अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था रिग्रेशन में मैंने आपको बताया था कि इस रिग्रेशन स्टडी में कुछ वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एक वेरिएबल जो कि हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल की डिपेंडेंस को चेक किया जाता है ऑन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये रैंडम वेरिएबल होता है, इसकी वैल्यूज, इसका रिएक्शन रिस्पॉन्स क्या आता है ये हमारे हाथ में नहीं होता, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंट्रोल्ड वेरिएबल्स होते हैं, इनकी वैल्यूज को हम अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं। रिग्रेशन का काम क्या होता है? ये एक ऐसी इक्वेशन, ऐसा फॉर्मूला हमें बना के दे देता है जिसके थ्रू हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके डिपेंडेंट वेरिएबल की एवरेज वैल्यू को एस्टिमेट भी कर सकते हैं और आने वाले टाइम के लिए प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। देन मैंने आपको बताया था कि अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल की डिपेंडेंस ओनली वन इंडिपेंडेंट पे चेक करोगे तो वो सिंपल या टू वेरिएबल रिग्रेशन कहलाती है, और अगर आप दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपनी स्टडी में इंक्लूड करें तो मल्टीपल रिग्रेशन कहलाती है। फर्दर हम चेक करेंगे कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है क्या वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ रहा है तो लीनियर होगी रिग्रेशन, अदरवाइज वो कर्वी लीनियर होगी। तो फिर हमने कुछ पढ़ा था कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की प्रॉपर डेफिनेशंस क्या है और इनको और किन किन नामों के साथ जो है वो बुलाया जा सकता है। देन मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि जब भी आपके पास दो वेरिएबल्स या दो से ज्यादा वेरिएबल्स आते हैं तो अब सबसे पहले ये देखते हैं कि उनके दरमियान आने वाला रिलेशनशिप जो है क्या वो एग्जैक्ट है या डिटर्मिनिस्टिक है या इनएग्जैक्ट है या प्रोबेबिलिस्टिक है। तो उसके लिए मैंने एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी और आपसे कहा था कि ये स्लाइड जो है ये आपने खुद रीड आउट भी कर लेनी है। इसमें ये जो चीजें इक्वेशंस आ रही हैं वो अभी मैं आगे चल के भी आपको बताती हूँ। अगर थोड़ा सा मैं ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करूं तो इसमें आपको ये बताया हुआ है कि वाई आई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आई जो है ये एग्जैक्ट या डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप है। इसमें कुछ एग्जांपल्स ऐड की हैं, जिसमें से एक एग्जांपल मैंने आपको कल बताई भी थी, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर की। दूसरा बताया गया है प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप के बारे में कि इसमें वही रिलेशनशिप के साथ एक एरर टर्म इन्वॉल्व हो जाती है। इसमें बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कल हमने कहा था कि पर्सन्स का वेट जो है वो उनकी हाइट पे डिपेंड करता है, यानी वेट वाई है और हाइट जो है वो एक्स है। यूजुअली हम डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई से डिनोट करते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स के साथ डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे वेट वाई डिपेंड कर रहा है एक्स जो है हाइट के ऊपर, लेकिन हम इसको चूंकि इनएग्जैक्ट रिलेशनशिप है तो यहाँ की बजाय इसको इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि वेट जो है वो सिर्फ हाइट पे नहीं बल्कि हाइट के अलावा भी कुछ वेरिएबल है कि उनकी इनहेरिटेंस में किस तरह का है वेट। कुछ लोगों के फैमिली में होता है कि ओबेसिटी होती है तो उसकी वजह से वेट ज्यादा हो जाता है। फिर इसके अलावा उसकी डाइट जो है वो रूटीन या वो उसके प्लान्स क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वेट जो है वो डिपेंड करता है हाइट प्लस अदर फैक्टर्स पे। अब जो अदर फैक्टर्स जिनको हमने स्टडी में इंक्लूड नहीं किया वो एरर टर्म में आ जाते हैं और ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। और ये जो है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये भी आगे चल के मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी। देन हम बात करते हैं, क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया कि हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि जो आपके वेरिएबल्स अंडर स्टडी हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप आ कैसा रहा है, यानी क्या वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है या वो कोई कर्व बन रही है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक प्लॉट या एक डायग्राम बनानी होगी जिसे हम नाम देते हैं स्कैटर डायग्राम का। तो स्कैटर डायग्राम क्या होती है? अ फर्स्ट स्टेप इन फाइंडिंग वेदर और नॉट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एग्जिस्ट इज टू प्लॉट ईच पेयर ऑफ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस xi yi I varies from 1 to n as a point on graph paper using the x-axis for the regression variable and the y-axis for the dependent variable। यहाँ तक जो बात की गई है उसमें ये है कि आपने एक प्लॉट या एक ग्राफ बनाना है। उस ग्राफ में आपने क्या करना है? जिस तरह से आप ऑर्डिनेट्स बनाते हो तो आपने ये आपको पता है ये एक्स एक्सेस होता है और ये वाला जो है ये वाई एक्सेस है। वाई एक्सेस वर्टिकल होता है खड़े वाला और ये जो है लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल होता है। अब आपने क्या करना है? इस पे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, आपके पास पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी। हम अभी बात कर रहे हैं सिंपल रिग्रेशन की। सिंपल रिग्रेशन में हमने कल बात की थी कि हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल होंगे, एक हमारा वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक एक्स इंडिपेंडेंट होगा। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की वैल्यूज के पेयर होंगे हमारे पास, यानी आपके पास जो डेटा सेट होगा वो कुछ इस तरह होगा कि वाई और एक्स की वैल्यूज होंगी, y की डिफरेंट वैल्यू के अगेंस्ट उतनी ही x की वैल्यू होगी। तो ये जो पहली वैल्यू होगी इसको हम पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहेंगे। ये i इक्वल टू 1 के लिए, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 इस तरह चलते जाएं तो जनरल बात की है कि n तक।
तो आपके पास n पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे, उनको आपने ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब प्लॉट कैसे करना है, आपने y एक्सिस के अलोंग डिपेंडेंट वेरिएबल को लेना है, यानी y एक्सिस पे y वेरिएबल को लेना है और x एक्सिस पे x वेरिएबल को लेना है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे हाइट वेट की एग्जांपल में हाइट जो थी वो x थी, इंडिपेंडेंट थी, वो जो है वो आपने x एक्सिस के अलोंग लेना है, और वेट जो कि डिपेंड कर रहा था हाइट पे, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल था, उसको y एक्सिस के अलोंग लेना है। देन आपने क्या करना है, यूं कुछ आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे, वो पॉइंट्स कोई ना कोई ट्रेंड शो कर रहे होंगे कि वो किस तरह से एक लाइन बना रहे हैं या किस तरह का पैटर्न शो कर रहे हैं। तो इस ग्राफ को हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं, या इस डायग्राम को हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं। सच अ डायग्राम इज कॉल्ड अ स्कैटर डायग्राम और अ स्कैटर प्लॉट। स्कैटर डायग्राम या स्कैटर प्लॉट कहते हैं। If a relationship between the variables exists, then the points in the scatter diagram will show a tendency to cluster around a straight line or some curve. अगर तो दोनों वेरिएबल्स का आपस में कोई रिलेशनशिप हुआ, तो जब आप स्कैटर प्लॉट या स्कैटर डायग्राम बनाएंगे तो वो एक क्लस्टर यानी एक झुमघट्टा सा बनाएंगे, या एक स्ट्रेट लाइन के इर्द गिर्द या एक कर्व के इर्द गिर्द। इस तरह का आपको एक झुमघट्टा सा नजर आएगा पॉइंट्स का, जिससे आप बता सकोगे कि वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप कैसा है, क्या वो कर्वी लीनियर है या वो लीनियर है। लेकिन अगर उनके दरमियान कोई भी रिलेशनशिप ना हुआ तो वो ऐसे ही कुछ बिखरे हुए पॉइंट्स आपको प्लॉट पे नजर आएंगे, कोई ट्रेंड शो नहीं कर रहे होंगे। Such a line or curve around which the points cluster is called the regression line. एक ऐसी लाइन, एक ऐसा झुमघट्टा पॉइंट्स का जिस जो आपको एक लाइन की या कर्व की फॉर्म में नजर आ रहा होगा, उसे रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन कर्व का नाम देंगे, which can be used to estimate the expected value of the random variable y from the values of the non-random variable x. वो जो लाइन होगी जो आपने प्लॉट की होगी, रिग्रेशन लाइन, वो हमारी मदद करेगी कि y की वैल्यूज को हम किस तरह से एस्टिमेट या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये था कि आप स्कैटर डायग्राम जो है किस तरह से प्लॉट करते हैं और वो क्यों कर रहे होते हैं, मैं क्या बता रही होती है। अब कुछ स्कैटर डायग्राम्स आपके सामने शो करा दी गई हैं। द स्कैटर डायग्राम्स शोन बिलो रिवील दैट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन ए इज पॉजिटिव एंड लीनियर। अब वो कह रहे हैं स्कैटर डायग्राम जो है नीचे कुछ बताई गई हैं। अब आपने जब एक स्कैटर प्लॉट बनाया, सपोज आपने सबसे पहले वाला स्कैटर प्लॉट बनाया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स वेरिएबल लिया जो इंडिपेंडेंट है, वाई एक्सेस के लॉन्ग वाई वेरिएबल लिया जो डिपेंडेंट है। आपने जब प्लॉट्स ड्रॉ किए तो वो इस तरह से कुछ क्लस्टर बना रहे होंगे, ये क्लस्टर है, ये लाइन के अलावा जो पॉइंट्स आपको नजर आ रही है ये क्लस्टर बना रहे हैं। अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि एक बढ़ती हुई स्ट्रेट लाइन में ये क्लस्टर जो है बना रहे हैं, एक स्ट्रेट या एक लीनियर ट्रेंड शो कर रहे हैं। तो इस तरह का अगर आपका ग्राफ बना कि पॉइंट्स यूं ऊपर की तरफ जा रहे होंगे नीचे से ऊपर की तरफ, तो फिर हम कहेंगे कि दोनों वेरिएबल्स एक्स और वाई के दरमियान में पॉजिटिव और लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर किस लिए कह रहे हैं, लाइन की वजह से, और पॉजिटिव किस लिए कह रहे हैं ये भी आगे चल के और डिटेल बताती है। फिर बी बी डायग्राम आप देखें, अगर आपने स्कैटर प्लॉट ड्रॉ किया और आपके पॉइंट्स पहले ऊपर थे और उसके बाद स्कैटर बनाते हुए या क्लस्टर बनाते हुए नीचे की तरफ आ गए, यानी ऊपर से नीचे का ट्रेंड शो कर रहे होंगे, तो फिर आपके पास ये नेगेटिव और लीनियर रिलेशनशिप होगा। है ये भी लाइन में, है ये भी लाइन में ये लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो पॉजिटिव, ये लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो नेगेटिव रिलेशनशिप। अब सी जो है, सी में अगर आप देखें तो आपके पॉइंट्स जो हैं इस स्ट्रेट लाइन में तो यूं आ रहे थे, लेकिन इसमें एक कर्व सी बनाते हुए जो है क्लस्टर बना रहे हैं नीचे की तरफ, तो आप ये कह सकते हैं कि ये कर्वी लीनियर है रिलेशनशिप, ये लीनियर नहीं है, ये कर्वी लीनियर है। देन अगर आपने कुछ प्लॉट बनाया और पॉइंट्स इस तरह ही बस स्कैटर्ड कर रहे हैं और कोई भी ट्रेंड शो नहीं कर रहे हैं, कोई लाइन या कर्व नहीं बना रहे हैं, तो आप कहेंगे कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स, और डी में यही लिखा है देयर इज नो रिलेशनशिप। तो जब आप एक्स वाई यानी रिग्रेशन स्टडी करेंगे, सिंपल रिग्रेशन स्टडी करेंगे, तो आपका एक्स वाई के दरमियान इस तरह के रिलेशनशिप हो सकता है। आपने अगर लाइन की फॉर्म में पॉइंट्स को देखा तो लीनियर होगा, अगर कर्व की फॉर्म में देखा तो कर्वी लीनियर, और अगर नहीं है तो इट मींस देयर इज नो रिलेशनशिप। अब हमने जो स्टडी करनी है, हमने सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप की स्टडी करनी है, हम ये कर्वी लीनियर की और ये नो रिलेशनशिप वाले की स्टडी नहीं कर रहे, हम सिंपल रिग्रेशन स्टडी कर रहे हैं विद लीनियर। तो हम कह सकते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन हम स्टडी करने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब पीछे जो डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में इक्वेशंस लिखी हुई थी, अब उनको मैं मजीद एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जहाँ तक मैंने आपको बताया था
कि मैथमेटिक्स वाले जो हैं या मैथमेटिकल स्टडीज जो हैं वो एग्जैक्ट रिलेशनशिप के साथ डील करती हैं। तो जब वो इक्वेशन या फॉर्मूला लिखते हैं तो वो इस तरह के लिखते हैं। और ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। यानी आप जब ड्राइंग करते हैं तो आप स्ट्रेट लाइन को यूं शो करते हैं। मैथ्स की जुबान में या मैथमेटिक्स के लोग अगर स्ट्रेट लाइन लिखना चाहते हैं तो वो यूं लिखते हैं। जब वो लिखते हैं y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो इसका मतलब होता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन को लिख रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है। इस सूरत में वेरिएबल्स में एग्जैक्ट रिलेशनशिप है, जैसे एरिया एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा, रेडियस जितना छोटा एरिया उतना छोटा, एग्जैक्ट रिलेशनशिप। लेकिन हमने चूंकि कहा था कि हम रिग्रेशन में प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप को डील करते हैं, यानी इन एग्जैक्ट रिलेशनशिप को। तो जब आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल फॉर पॉपुलेशन लिखते हैं तो वो बनता है y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई। अब ये एप्सिलॉन आई क्या है? जैसे हमने बात की थी कि ब्लड प्रेशर डिपेंड्स ऑन द एज एंड मैनी अदर फैक्टर्स जो हमने नहीं डाले मॉडल में। मॉडल का मतलब ये होगा कि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो उसको हमने ये जो इस इक्वेशन में लिखा है ये मॉडल है। और अगर हम पूरी पॉपुलेशन पे काम कर रहे होंगे तो हम रिग्रेशन मॉडल की बात कर रहे होंगे। ये जो है ये एरर टर्म्स हैं और मॉडल के लिए, यानी ये वो वेरिएबल्स हैं जो वाकई में इसको इफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम मॉडल में इसको इंक्लूड नहीं कर रहे, स्टडी नहीं कर रहे। तो स्टैटिस्टिक्स में जो है आपके पास इन एग्जैक्ट रिलेशनशिप आता है और ये एरर टर्म इन्वॉल्व हो जाती है। तो मैथ्स और स्टैट्स का डिफरेंस एरर टर्म की हद तक है। अच्छा जी, अब ये पैरामीटर्स होंगे। पैरामीटर्स आपको बताया हुआ है वो क्वांटिटीज होती हैं जो पॉपुलेशन से आती हैं, अल्फा एंड बीटा। व्हेन यू विल स्टडी द होल पॉपुलेशन यू विल हैव टू डील विद द पॉपुलेशन मॉडल, एंड व्हेन यू विल स्टडी ऑन द सैंपल देन यू हैव टू वर्क ऑन द सैंपल मॉडल। अब सिंपल का मतलब क्या है? दो ही वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। लीनियर का मतलब क्या है? स्ट्रेट लीनियर फॉर्म में, लाइन की फॉर्म में रिलेशनशिप है। रिग्रेशन का मतलब क्या है? कि इसमें इनएग्जैक्ट रिलेशनशिप है, एरर टर्म इन्वॉल्व हो रही है। और पॉपुलेशन है तो पैरामीटर्स हैं। लेकिन आपको पता है हम प्रैक्टिकली बहुत सारी सिचुएशंस में पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते, हम करते हैं सैंपल को स्टडी। अब यही जब आप सैंपल में ले जाते हैं तो y y ही रहेगा, अल्फा को रिप्लेस कर देगा a एस्टिमेटर है अल्फा का, बीटा को रिप्लेस कर देगा b, एक्स आई वही, और एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को सैंपल में ई आई लिखते हैं। ई आई का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ये अननोन रैंडम एरर्स हैं। ये वो वेरिएबल्स हैं जो x को इफेक्ट कर रहे हैं लेकिन हमने मॉडल में इंक्लूड नहीं किए। y क्या है यहाँ पे? y डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी डिपेंडेंस को हम चेक कर रहे हैं, जिसमें आने वाली वेरिएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। a इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट अभी बताती हूँ क्या है। b स्लोप ऑफ द लाइन है, और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की विद एरर टर्म्स, y डिपेंडेंट, a इंटरसेप्ट, b स्लोप, और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा जी, अब जो पीछे इंटरसेप्ट लिखा था वो क्या है? व्हाट इज इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो वो होता है एवरेज वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0। एवरेज वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होता है, अगर आप पिछले क्वेश्चन को देखो, अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर दूं, x की वैल्यू को 0 पुट करूंगी तो y की जो वैल्यू आएगी वो a हो जाएगी। एरर टर्म्स को हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे, इनकी जो ऑन द एवरेज वैल्यू होती है वो 0 हम लेते हैं, सपोज करते हैं x की वैल्यू जब हम 0 लेंगे तो y a के इक्वल आ जाएगा। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y a के इक्वल होगा। अगर मैं ग्राफ में देखूं तो वही जो स्कैटर डायग्राम या स्कैटर प्लॉट आपने बनाया था उसमें यू पॉइंट्स बना के एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी। अगर इस लाइन को पीछे की तरफ मैं ज्वाइन करूं y एक्सिस पे जाके, तो जिस पॉइंट पे ये जाके y एक्सिस को कट करती है वहां से लेकर ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज a, और वो इंटरसेप्ट कहलाता है। इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकता है। अगर लाइन नीचे वाले एक्सिस को कट करेगी तो इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, और अगर ऊपर वाले पॉइंट्स, ऊपर वाले पॉजिटिव एक्सिस को कट करेगी तो इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। तो अब क्या हमें पता चला कि इंटरसेप्ट क्या है? दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब आप x को 0 पुट करते हैं तो उस वक्त y की वैल्यू जो भी आती है वो इंटरसेप्ट है, और ग्राफ में स्ट्रेट लाइन जो बन रही है उसको पीछे की तरफ मूव कराएं तो वो जिस पॉइंट पे जाके y एक्सिस को कट करेगी
वो उस पॉइंट से ओरिजिन तक का डिस्टेंस जो है वो इंटरसेप्ट कहलाएगा। देन दूसरी जो चीज थी वो थी स्लोप। स्लोप क्या होती है? स्लोप की अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं सिंपल, तो वो ये होती है चेंज इन वाई फॉर अ यूनिट चेंज इन एक्स। एक्स का एक यूनिट चेंज करने से वाई में कितनी चेंज आती है। अब इसको मैंने ग्राफ बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सपोज आपने एक स्कैटर डायग्राम या स्कैटर प्लॉट बनाया। आपने इधर एक्स एक्सेस पे एक्स वेरिएबल लिया, वाई एक्सेस पे वाई वेरिएबल लिया। आपके पास जो स्ट्रेट लाइन बनी वो यूं बनी। अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं तो इस पॉइंट पे आप देखें एक्स की वैल्यू ये होगी और इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू ये होगी। यहाँ पे एक्स यहाँ पे होगा और वाई यहाँ पे होगा। अब हम आगे इस लाइन पे एक और पॉइंट ले रहे हैं आगे चल के। इस पे एक्स की वैल्यू यहाँ चली गई, यानी एक्स इस तरफ को बढ़ रहा है। अगर 1 2 3 4 5 है तो एक्स यहाँ पे बढ़ रहा है। जब एक्स बढ़ा, एक्स पॉजिटिव इंक्रीज किया, तो उस वक्त क्या हुआ, वाई की वैल्यू पहले इतनी थी, इतनी। अब वाई की वैल्यू बढ़कर इतनी ज्यादा हो गई, यहाँ तक पहुंच गई, ज्यादा हो गई। कितनी ज्यादा हुई? इतनी तो पहले ही थी, इतनी, ये तो पहले ही थी। अब इतनी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक मजीद इंक्रीज कर गई, और इस इंक्रीज को हम स्लोप का नाम देते हैं, जिसको मैंने ये एक करली ब्रैकेट बना के बताया कि ये चीज स्लोप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x में इंक्रीज करने से, x में एक यूनिट इंक्रीज करने से y में कुछ इंक्रीज आई है। और चूंकि x को बढ़ने से y बढ़ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये स्लोप पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है। इसी तरह से अगर आपने एक स्कैटर डायग्राम या स्कैटर प्लॉट बनाया और उस प्लॉट पे आपकी जो लाइन थी वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही थी। अब आप ये भी समझ जाएंगे पीछे जो मैंने बताया था कि नीचे से ऊपर जाने वाली लाइन को पॉजिटिव रिलेशनशिप क्यों कहते हैं। स्लोप उस वक्त पॉजिटिव होगी जब आप y को इंक्रीज करेंगे और x भी इंक्रीज होगा, मतलब सॉरी, x को इंक्रीज करेंगे और y भी इंक्रीज करेगा। x को डिक्रीज करेंगे, DEC डिक्रीज के लिए, INCR इंक्रीज के लिए, DEC डिक्रीज करेंगे तो y भी। एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा भी बढ़े, एक वेरिएबल के कम होने से दूसरा भी कम हो, तो इसे हम कहेंगे, जैसे हाइट के बढ़ने से वेट बढ़ता है, स्टडी आवर्स बढ़ाने से CGPA इंप्रूव होती है, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब दूसरी तरफ अगर आपकी लाइन यूं बन रही है कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, तो अगर आप देखिए कि पहले पॉइंट पे y बड़ा था, ये लंबी लाइन y है और ये छोटी लाइन x है। y बड़ा था, अब x को और बढ़ा दिया, आगे चले गए, x की ये लेटी हुई लाइन बड़ी हो गई। अब y की जो लंबी लाइन थी वो छोटी हो गई पहले से। कितनी छोटी हुई? इतनी छोटी हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जितनी करली ब्रैकेट बनाई गई है। तो दिस इज कॉल्ड स्लोप, और ये इस सूरत में नेगेटिव होगी। नेगेटिव इसलिए होगी कि x को तो हम बढ़ा रहे हैं, x में हम आगे की तरफ चल रहे हैं, वैल्यू बढ़ा रहे हैं, लेकिन y पहले से छोटा होता जा रहा है। तो इसलिए मैंने लिखा कि स्लोप जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। नेगेटिव कब होगी? जब आप y को x को डिक्रीज करेंगे तो y इंक्रीज करेगा, और x को इंक्रीज करेंगे तो y डिक्रीज करेगा। तो इस सूरत में आप कहेंगे कि स्लोप जो है वो नेगेटिव है। और सिंपली जब हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास अगर नेगेटिव आ गई तो आप समझ जाएंगे इंटरसेप्ट नेगेटिव है। बी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो स्लोप पॉजिटिव, बी नेगेटिव आया तो स्लोप नेगेटिव। सिमिलरली इंटरसेप्ट ए पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव, नेगेटिव आया तो नेगेटिव। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, हमारे पास डेटा सेट गिवन होगा, एक्स और वाई की वैल्यूज दी गई होंगी, हमने उसमें से मॉडल, सैंपल मॉडल को हमने निकालना है, रिग्रेशन के पॉपुलेशन मॉडल को एस्टिमेट करना है। ए जो है उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, y बार माइनस बी एक्स बार। y बार y का मीन है, x बार x का मीन है, और b जो है वो स्लोप है। b कहाँ से आएगा? b इस फॉर्मूले से आएगा, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x समेशन y ओवर n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर। अब इसमें n होगी आपके पास नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समेशन एक्स वाई का मतलब है आप x और y को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम को फिर ऐड करेंगे। इसका मतलब है x वैल्यूज को सिर्फ ऐड करके, y वैल्यूज को सिर्फ ऐड करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और इसका मतलब है कि x वैल्यूज का स्क्वायर लेकर फिर उन्हें प्लस करके n से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका मतलब है x वैल्यूज को स्क्वायर लिए बगैर प्लस करके फिर देन उनका स्क्वायर लेंगे। तो अब यहाँ तक जो है आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रोबेबिलिस्टिक और जो है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल क्या होते हैं, इनमें रिलेशनशिप जो है किस तरह का होता है।
स्कैटर प्लॉट क्या है, लीनियर, कर्वी लीनियर और नो रिलेशनशिप किस तरह के बनते हैं, पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप कब होता है, नेगेटिव कब होता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, और उस इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू किन फॉर्मूलाज के थ्रू हम फाइंड करते हैं। तो इसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी डेटा सेट लेकर के ए और बी की वैल्यूज आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।